अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें इंपॉर्टेंट हैं जी। आज एक तो इमरान खान साहब का मैसेज भी आ चुका है उनके ट्विटर हैंडल से, लेकिन उनके ट्विटर हैंडल के ऊपर भी सवालात खड़े किए हैं और ये किसी और ने नहीं, खुद उनकी पार्टी के अंदर से लोग खड़े कर देते हैं। इस दफ़ा किसने खड़े किए हैं आपके सामने तफसीलात रखेंगे। इसके अलावा जो वादी तीरा में वाक़या पेश आया उसके बाद सूबाई हुकूमत की तरफ से कुछ एक्शन हुआ है। एक्शन क्या हुआ है? कम अज़ कम उन्होंने कुछ फ़िक्रमंदी का इजहार ज़रूर किया है। एक इजलास हुआ है, इस इजलास की कार्रवाई और उसके बाद इससे मुतालिक जो रद्द-ए-अमल आया है उसके ऊपर बात करेंगे। मुराद सईद ने आज बड़ा सख्त पैगाम जारी किया है अपने जो उनके ऑफिशियल जो व्हाट्सएप अकाउंट्स हैं उसके ऊपर, तो उसके ऊपर भी बात करते हैं। इसके अलावा जी आज आईनी बेंच ने पहला तफसीली फ़ैसला जारी किया है अपने क़याम के बाद से अब तक, और इस तफसीली फ़ैसले में मिलिट्री ट्रायल केस का जो फ़ैसला है उसमें क्या कुछ है और कितना ये कमज़ोर फ़ैसला है, इसके ऊपर बात करते हैं। इसके साथ साथ एक बहुत अहम मुलाकात जी आज होने जा रही है डोनाल्ड ट्रंप साहब की शहबाज शरीफ से भी, और सिर्फ शहबाज शरीफ साहब से नहीं बल्कि मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से उनकी मुलाकात हो रही है। ये चूँकि आपको पता है कि अब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास होना है और ये लोग सब पहुँचे हुए हैं वहाँ पर अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, तो वहाँ पर उनकी मुलाकात भी होने जा रही है। इसके साथ साथ एक दो और चीज़ें जिसके ऊपर आज बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी इमरान खान साहब के ट्वीट की, जिसमें उन्होंने कमोबेश वही बातें ट्वीट की हैं जो कि इससे पहले अलीमा खान साहिबा के थ्रू सामने आ चुकी हैं, और उसको अब रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप पिछले व्लॉग में तफसीलन उसको देख सकते हैं। इसमें इमरान खान साहब ने ख़ास तौर पर जो अपना केस है उसके हवाले से भी बात करते हुए ये मेंशन किया है कि उनका जो केस है तोशाखाना 2 का, उसमें ट्रायल बिल्कुल तैयार है और बिल्कुल सज़ा देने की तरफ ये जा रहे हैं, लेकिन अगरचे ये केस ही ख़त्म हो जाना चाहिए। उन्होंने इस बात को दोहराया कि जो गवाह हैं वो मुकर चुके हैं गवाही से, और जो उनके मिलिट्री सेक्रेटरी वगैरह भी पेश हुए थे उन्होंने भी आके ये बात कही थी कि जो दस्तावेज़ात हैं तोशाखाना में से जो तोहाइफ लिए गए उनकी वो पूरी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर केस चलाना है, सज़ा सुनानी है तो वो तो ज़ाहिर है एक पैटर्न के तहत है। लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं कि फिर भी वो उम्मीद रखते हैं कि इसमें बरियत हो, और फिर अलकादिर केस का भी वो हवाला दे रहे हैं कि जुमेरात को फाइनली वो भी फिक्स हो गया है समाअत के लिए, तो वो उम्मीद करते हैं कि इंसाफ हो। लेकिन इंसाफ क्या होना है ये आपको पता है, फैसले तो किसी और तरह से होते हैं, कोई आइन और कानून के मुताबिक अदालतों में तो हो नहीं रहे। बहरहाल, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इमरान खान साहब ने जो जलसा है उसके ऊपर बात की है कि जलसे के लिए सब मुत्तहिद हो जाए, अली अमीन गंडापुर इंतजामात संभाले, जुनेद अकबर और बाकी लोग उनको सपोर्ट करें और इसमें भरपूर तरीके से जो है वो आवाज़ उठाई जाए और सब मिलकर इसको कामयाब बनाएं। तो अब इस सारे पैगाम के ऊपर जो बाकी बातें हैं उसमें ज़ाहिर उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नाम भी लिया है, मोहसिन नकवी साहब की भी ट्रोलिंग की है, और इसके साथ साथ जो बाकी इस वक्त मामलात हैं उसके हवाले से भी गुफ्तगू की। सऊदी अरब का जो मुआहदा हुआ है पाकिस्तान के साथ उसको भी खैर मकदम किया, उसको इंडोर्स किया। तो इमरान खान साहब का ये ट्वीट जो है वो अब ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ हवालों से डिस्कशन में है। लेकिन इसके ऊपर जो एक बड़ी अहम बात है वो ये कि अली मोहम्मद खान साहब ने भी आज इसके ऊपर सवाल उठाए और कहा कि इमरान खान साहब का जो ट्वीट है उसको ज़रा मोहतात होना चाहिए, और उन्होंने ये भी बात की कि मालूम नहीं कि इमरान खान साहब जो गुफ्तगू करते हैं वो सारी हूबहू इन ट्वीट्स में आती है या उसमें कोई रद्दोबदल होता है, क्योंकि ज़ाहिर है ये डायरेक्टली इमरान खान तो हैंडल नहीं कर रहे। तो जब एक से बात दूसरे या दूसरे से तीसरे तक पहुँचती है तो उसमें कुछ ना कुछ तब्दीली भी आ सकती है। तो वो ये समझते हैं कि उन्होंने मेरे ख्याल से तो ऐसे है कि जैसे उन्होंने डाउट्स पैदा करने की कोशिश की है, जबकि इमरान खान साहब बड़ा वाज़ेह कह चुके हैं कि जो ट्विटर पे चीज़ें पोस्ट होती हैं वो उनकी मर्ज़ी से होती हैं और उनको वो पूरी तरह जो है एक इंडोर्समेंट बल्कि देते हैं, बल्कि वो तो अपने पार्टी मेंबर्स को कहते हैं कि इसको रीपोस्ट करें और सब करें इसको। और सबसे बड़ी बात यह कि जो अलीमा खान साहिबा हैं उनकी अगर आप गुफ्तगू सुने तो वो कितनी एहतमाम से और सोच सोच के बयान कर रही होती हैं, जिससे वो पता चल रहा होता है कि वो कितनी केयरफुल हैं कि इमरान खान साहब का जो मैसेज है वो एज़ इट इज़ ही बाहर आ सके और वो उसी तरह उसको पहुंचा सकें, और वो बार बार इस बात को इंश्योर करती हैं कि ये इमरान खान साहब की अमानत है जो उन्होंने पहुंचानी है। अगर इमरान खान साहब को इस बात का ज़रा सा भी डाउट हो कि कोई बात इमरान खान साहब की रद्दोबदल के साथ पहुंच रही है, तो आपके ख्याल से क्या वो अलीमा खान साहिबा की ये ड्यूटी लगाएं और अगली दफ़ा उन्हें कहें कि आप जाके मेरा पैगाम पहुंचाएं? डेफिनेटली ऐसा वो ना कहें अगर वो उनको ट्रस्ट ना करते हों।
तो असल बात यह है कि अलीमा खान साहिबा हूबहू वो बात पहुंचाती हैं, कारकुन उन्हें ट्रस्ट करते हैं। इसी वजह से अलीमा खान साहिबा से भी बहुत से लोगों को प्रॉब्लम है और उस मैसेज से भी प्रॉब्लम होता है जो कि इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल से जारी होता है। लेकिन इसके ऊपर बाकी जो मेंबर्स हैं जब वो सेटिस्फाइड हैं तो क्यों कुछ लोग बार बार इस अकाउंट को कभी पाकिस्तान लाने की बात करते हैं, कभी उसके ऊपर शकूक व शुबहात पैदा करते हैं। तो ये एक जो मामला है इसको इसी तरह ही देखा जा सकता है कि शायद इनकी एक कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब अपनी गुफ्तगू में नरमी इख्तियार करें, थोड़ा इस तरह गुफ्तगू करें कि जिसमें डायरेक्टली बात नाम लेके ना की जाए, ताकि जब ये मफाहमत की बात करें या किसी से कहीं कुछ कोशिश करें मामलात बेहतर करने की, तो वहाँ से भी वो आगे कुछ रवैया जो है नरमी का वो एक्सपेक्ट कर सकें। लेकिन इन लोगों को शायद लगता है कि इमरान खान साहब जब सख्त बात करते हैं और उसी तरह सख्त अंदाज से वो ट्वीट होती है तो फिर जो इनकी कोशिशें हैं वो शायद कामयाब नहीं हो पाती। तो मुझे लगता है कि ये डेलिबरेटली ये समझते हैं कि ट्वीट तो वही होता है जो इमरान खान साहब कहते हैं, लेकिन शायद ये समझते हैं कि बाहर जो लोग हैं उनको चाहिए कि वो कुछ मसलहत से काम लें और इमरान खान साहब का ट्वीट जो है वो नरम अल्फाज में बयान करें। जबकि मेरे ख्याल से ये इमरान खान साहब के पैगाम के साथ बददियानती के मुतरादिफ होगा कि जो वो बात कह रहे हैं और जिस अंदाज से कह रहे हैं अगर उस तरह से ना पहुंचाई जाए तो बहरहाल अब ये ज़ाहिर है कि एक मामला है ऐसा जिसके ऊपर सबको पता है प्रॉब्लम है और अब तो बाकायदा हुकूमत जो है वो चली भी गई है, अदालत भी चली गई है ताकि इमरान खान साहब का जो ट्विटर हैंडल है उसको किसी तरह काबू किया जाए। तो दूसरा जो अहम मामला था वो जी वादी तीरा में जो वाक़या पेश आया, अफसोसनाक सानहा पेश आया, उसके ऊपर है। पहले तो हैरत अंगेज़ बात थी कि सब इस पे सोशल मीडिया पे तो किसी हद तक बात हो रही थी, लेकिन सूबाई हुकूमत की तरफ से कोई मौक़िफ़ ही सामने नहीं आ रहा था, बल्कि पता ये चल रहा था कि उस वक्त कोई ये जो 27 सितंबर का जलसा है उसके हवाले से कोई मीटिंग चल रही थी। तो वैसे तो ज़ाहिर है जलसे के हवाले से सारे ही इन्हें ज़ोर दे रहे होते हैं कि तैयारी करें, उसके अंदर एक पूरी जो हिकमत अमली वो तैयार की जाए। लेकिन वहीं जब ये वाक़या पेश आया उस वक्त जलसे वगैरह के लिए इजलास का होना वो काफ़ी ऑकवर्ड टाइमिंग लग रही थी। बहरहाल इस इजलास के बाद फिर एक दूसरा इजलास हुआ जिसमें जो वादी तीरा का मामला है उसको डिस्कस किया गया और इस मामले के ऊपर जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं उनका स्टेटमेंट भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि जी पहले की तरह जरगे भी बुलाए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने 1-1 करोड़ रुपया जो शहदा हैं उनके अहल खाना को देने का ऐलान किया। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इसके ऊपर इंक्वायरी भी करवाएंगे वगैरह वगैरह। तो इस तरह की उन्होंने तो स्टेटमेंट्स दी। अलबत्ता बाबर सलीम सवाती साहब जो कि KP असम्बली के स्पीकर हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि एक कमेटी बनाई जाएगी और इस कमेटी में इवन जो IG पुलिस हैं उनको भी बुलाया जाएगा और जो कोर कमांडर हैं उनको भी बुलाया जाएगा और बात की जाएगी कि ये सारा वाक़या किस तरह हो रहा है। फोर्सेस के जो अफसरान हैं उनसे भी इसके ऊपर राय ली जाएगी और उनसे भी पूछा जाएगा कि क्या और कैसे ये सारा कुछ वाक़या जो है हुआ है। तो उनकी तरफ से ये बात कही गई है। लेकिन ये जो रद्द-ए-अमल है ये तो शायद आप नहीं कह सकते कि उस तरह का कोई सख्त रद्द-ए-अमल है जो कि लोग एक्सपेक्ट करें। आज अगरचे असम्बली का इजलास भी था KP की और उस पर बड़ी तकारीर भी हुई हैं बड़ी सख्त किस्म की, लेकिन क्या इससे लोग अब संभल जाएंगे या सेटिस्फाइड हो जाएंगे? क्योंकि अब तो लोग इस पर खुल के बात कर रहे हैं कि जनाब आपकी हुकूमत है, अगर आप इसको रोक नहीं सकते तो फिर आप इस्तीफ़े दें। नहीं आप इस्तीफ़े दे सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो लोगों को आके हकायक तो बताएं कि आप क्या रोकना चाह रहे थे या कैसे इसको सारे मामले के ऊपर आपका मौक़िफ़ क्या है। ये तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि आप उनको कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर रहे होते हैं, बल्कि 1-2 वज़रा साथ भेज देते हैं, वो उनको जाके तसल्ली भी दे देते हैं, उनके साथ एहतजाज में शामिल भी हो जाते हैं। तो इस तरह उनके जज्बात को आप काबू भी कर लेते हैं। लेकिन क्या ये मसले का हल है? उसके बाद तो फिर कोई और वाक़या पेश आ जाता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और इन्हीं चीज़ों के ऊपर मुराद सईद ने आज जो एक पैगाम भेजा है अपने ही लोगों के दरमियान व्हाट्सएप पे, उन्होंने एक पैगाम भेजा जो कि उनका ऑडियो मैसेज है। काफ़ी वो इस वक्त सुना भी जा रहा है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा क्लियर मैसेज है। मुराद सईद ने काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर सख्त बातें भी की हैं और अपनी ही जो क़यादत है उसको भी और जो अपने ही लोग हैं PTI के पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको इसके ऊपर काफ़ी सीधी सीधी बातें भी सुनाई हैं। उन्होंने ये वाज़े तौर पर कहा है कि जो ये सिलसिला जारी है ऑपरेशन का, इसके ऊपर हमारे कायद का इमरान खान का भी एक वाज़े मौक़िफ़ है और हमने इसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। तो जो अमन के लिए साथ खड़ा होगा उसी की हम हिमायत करेंगे। और आइंदा आप ये बात याद रखिए कि ये तकरीरें करना ये सब चीज़ें ये काफ़ी नहीं है, इसके ऊपर आपको एक सख्त स्टैंड लेना पड़ेगा। तो या तो आप स्टैंड लें और इससे आगे बढ़कर आप FIR कटवाएँ
और इसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन है उसको हतमी अंजाम तक पहुंचाएं। और अगर आप ये नहीं करते तो फिर आप ये याद रखें कि हम भी आपके लिए कोई आगे रास्ता बीच में अपने साथ नहीं रखेंगे, बल्कि जो अमन के लिए और लोगों के अमन के लिए, लोगों के साथ, लोगों की जो हिफाजत है उसके साथ खड़ा होगा, मैं उसी के लिए आगे भी बात करूंगा। वरना अगले इलेक्शन में याद रखिए कि उनके खिलाफ टिकट की मुखालफत करूंगा। ये मुराद सईद साहब ने उन्हें वार्निंग भी दी है। उन्होंने कहा है कि आप किस चीज़ को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी ये टारगेटेड ऑपरेशन, ये चूरन ना आप बेचें और ना हमें कोई ये चूरन दे। और सबको बड़ा वाजे पता है, केपी में बच्चे बच्चे को पता है कि क्या ये सारी जो बदअमनी है क्यों है और किस मकासद के लिए है। उन्होंने वाजे कहा कि आपको नहीं मालूम कि मादनियात पर कौन कब्जा करना चाहता है, पड़ोस में रजीम चेंज कौन करना चाहता है और कौन है जिसको डॉलरी जंग चाहिए। तो ये सब चीज़ें क्या आपको भी नए सिरे से बताने की ज़रूरत है? तो अगर ये जो आप बेसिकली बैरिस्टर सैफ का जो मौक़िफ़ था कि जी टारगेटेड ऑपरेशन है और ये है वो है, तो वो इसको उन्होंने एड्रेस पहले कल भी किया था अपने ट्वीट में और आज भी इस पर उन्होंने बड़ी खुल के बात की है। और उन्होंने कहा कि भाई इमरान खान का भी यही मैसेज है और ये याद रखिए कि ये जो ओहदे कुर्सी सब कुछ है ये सब इमरान खान की अमानत है। तो अगर आप उस नज़रिए के साथ खड़े नहीं हो सकते तो फिर इन चीज़ों की कोई हैसियत भी नहीं है और ना आपको इसके साथ कुछ मिलेगा। अगर आप ये समझ रहे हैं कि इससे आपकी कोई बचत हो जाएगी तो वो फिर भी नहीं होगी। तो आज काफ़ी सख्त मैसेज है मुराद सईद का, जो कि इस बात पे इसरार कर रहे हैं कि FIR भी कटवाई जाए, ये जो वादिया तीरा में वाक़या पेश आया है। बहरहाल लेट्स सी कि इसके ऊपर जी अब क्या एक्शन लिया जाता है, लेकिन प्रेशर अब ज़ाहिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है और पार्टी पर अंदरूनी तौर पर भी बढ़ रहा है। लोगों का भी गम और गुस्सा अपनी जगह बिल्कुल जायज़ है और ऐसे में 27 सितंबर का जलसा भी है, जिसको वाज़े तौर पर इमरान खान साहब ने कहा है कि इसमें जो ऑपरेशंस हो रहे हैं उसके ऊपर जो है बात की जाए और उसके ख़िलाफ़ हिकमत अमली भी तैयार की जाए कि कैसे इसके ऊपर आपने रोकना भी है। तो अगरचे PTI के लोग तो इसको रिलीज़ इमरान खान का टाइटल दे रहे हैं जलसे को, लेकिन इमरान खान साहब समझते हैं कि ये जहाँ इस पूरे रजीम के ख़िलाफ़ एक दोबारा मैसेज है कि लोग इस सारे मामले के ऊपर इकट्ठे हैं, वहीं ऑपरेशन जो जारी हैं खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में उसके ख़िलाफ़ भी ये एक आवाज़ होगी बड़ी मौसर किस्म की। तो ये जी अब सारी सूरत हाल है और देखते हैं इसके ऊपर अब क्या होता है। दूसरी तरफ जो मिलिट्री ट्रायल्स हुए हैं उनके ऊपर आईनी बेंच का फ़ैसला कुछ 4 महीने के बाद आया है और मुख्तसर फ़ैसला उस वक्त 6-7 सफ़ों का जारी किया गया था और उसमें ये वाज़े तौर पर कहा गया था कि 45 दिन में जो अपील का हक़ है वो देने के लिए कानूनी कार्रवाई की जाए और कानून साजी की जाए। लेकिन 45 दिन क्या 4 महीने गुजर गए, कोई इसके ऊपर अपील जो है दायर करने के लिए कानून साजी नहीं की गई वफाकी हुकूमत की तरफ से। और अब सूरत हाल ये कि ये लोग जो बेचारे मिलिट्री ट्रायल्स का शिकार हुए हैं ये कितने कितने अरसे से जेलों में हैं, लेकिन ये अपील तक फ़ाइल नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए कोई कानून मौजूद नहीं है। अब जो ये तफसीली फ़ैसला आया है, इस तफसीली फ़ैसले में एक दफ़ा फिर से ये याद दहानी कराई गई है कि जी आपने इसके ऊपर कोई कानून साजी नहीं की, इसे फ़ौरी 45 दिनों के अंदर मुकम्मल करें। बाकी ये सफ़ात तो काफ़ी सारे हैं इसके अंदर, लेकिन ख़बर यही है कि इसमें जो ज़्यादातर बातें हैं उसमें सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स हैं कि जी फ़लाँ वकील ने ये कहा, फ़लाँ वकील ने ये कहा और आखिर में सिर्फ 6-7 जो सफ़ात हैं उसके ऊपर कमोबेश वही फ़ैसला रिपीट किया गया जो कि मुख्तसर फ़ैसला था, उसी को ही बस ऑलमोस्ट रद्द-बदल थोड़ी बहुत के साथ दोबारा से तहरीर कर दिया गया है। असल में इतने आला किस्म के दिमाग जो हैं वो आईनी बेंच में बैठे हुए हैं कि उनसे अब क्या ही आप उम्मीद रखें कि वो बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ा ही इंटेलेक्चुअल किस्म के फ़ैसले लिखेंगे जो कि मिसाल बन जाएंगे आने वाले दिनों में। कानून और इंसाफ के जो तालिबे इल्म हैं वो पढ़ पढ़ के कानून और इंसाफ सीखा करेंगे। तो अब ऐसी तो हम उम्मीद इस आईनी बेंच के फ़ैसलों से रख नहीं सकते, लेकिन बहरहाल बात यह है कि कम से कम इसके ऊपर अगर कानून साजी ही हो जाए तो कुछ रिलीफ मिलने का इम्कान हो कि ये लोग हाई कोर्ट्स में चले जाएं। वैसे तो खैर क्या रिलीफ मिलना है, हाई कोर्ट्स की भी सूरत हाल आपके सामने ही है। आज जमशेद दस्ती साहब को भी सज़ा सुना दी गई है जाली डिग्री केस में। पहले तो उनको नाअहल किया गया, अब उन्हें 7 साल कैद की भी सज़ा सुना दी गई है। तो वो पहले ही रूपोश हैं तो ज़ाहिर है अभी सरेंडर ही नहीं उन्होंने किया हुआ, लेकिन बहरहाल उनको भी जो इस केस के मामले के ऊपर है सख्त सज़ा सुनाई गई है। इसके ऊपर वैसे बहुत से लोगों का ये कहना है कि उनकी डिग्रियों के मामले में कुछ गड़बड़ तो है बहरहाल, लेकिन ये अलग बात है कि ये सारा कुछ किया इसलिए इस वक्त जा रहा है क्योंकि वो इधर PTI के साथ क्यों है, इमरान खान के साथ क्यों है। तो बहरहाल
अब उन्हें इसके ऊपर सख्त सज़ा कैद की भी सुना दी गई है। अब वही बात है कि ना कोई आके सरेंडर करे, ना कोई अपील कर सके, तो यही सूरत हाल अदालतों में इस वक्त बाकी भी PTI के रहनुमाओं के लिए इसी तरह से जारी है। इसी तरह ईमान मज़ारी और उनके जो हस्बैंड हैं हादी चट्ठा, उनको भी अरेस्ट करने की बड़ी ख्वाहिश है, और वो ख्वाहिश तो अलल ऐलान जो तर्जुमान है ख़ुद साख्ता उनकी तरफ से आ भी रही है कि जी अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करवा दिए गए हैं सेशन जज से, और जज मोहम्मद मजुक्का जो है, अफजल मजुक्का, उन्होंने ये नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी की है। तो ये मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बता दिया था कि ये जो वकीलों वाला इशू भी हुआ था, हालांकि वो बड़ा वाज़ेह था कि वो क्या था, हल्का फुल्की तकरार थी, और उसके बाद खुद ही वाजिद गिलानी साहब हमलावर हो गए, और ईमान मज़ारी साहिबा और जो बाकी लोग थे कुछ वकला, वो तो बीच में मामला रफा दफ़ा करवा रहे थे। लेकिन इन्होंने जस्ट ईमान मज़ारी को थोड़ा पीछे करना था, बैक स्टेप पे करना था, इस वजह से इन्होंने ये पूरी एक FIR भी कटवाई, ताकि वो जाहिर है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए अगर वो मंजर आम पर नहीं होंगी तो कोई वकला मूवमेंट या कोई उस तरह की एक्टिविटी नहीं कर पाएंगी, जो कि उन्होंने जाहिर है चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को टफ टाइम दिया हुआ था। वो तो बाकायदा आके कह रही थी कि उन्हें होना ही नहीं चाहिए, गो डोगर गो के वो नारे लगा रही थी। तो असल तो उनकी ख़ता ये है। तो अब इन्होंने एक बहाना बनाया हुआ है कि जी उनको हमने गिरफ्तार करना है। तो फ़िलहाल अब ये कि उनके वारंट जारी कर दिए गए हैं। लेट्स सी कि वो अब सामने आकर क्या गिरफ्तारी देंगी या फिर वो कोई प्री अरेस्ट बेल की तरफ जाएंगी। लेकिन दोनों सूरतों में अगर प्री अरेस्ट बेल की तरफ भी जाना है तो जाना तो फिर सरफराज डोगर साहब के सामने ही है, केस ने उन्होंने ही लगाना है, तो फिर क्या वहाँ से इंसाफ मिलना है। तो ये वाली जो है वो इस वक्त सूरत हाल उनको भी दरपेश है। आज इंटरनेशनल सिनेरियो से भी एक अहम खबर है, क्योंकि यहाँ पर न्यूयॉर्क में जो जनरल असम्बली है अक़वाम मुत्तहिदा की, उसका इजलास होने जा रहा है, और इस सिलसिले में ज़ाहिर है बहुत से ममालिक के सरबराहान यहाँ पहुँचे हैं। तो मीनवाइल जो मुस्लिम ममालिक के सरबराहान हैं उनके साथ डोनाल्ड ट्रंप की एक अलग से मुलाकात होने जा रही है डिनर के मौके पर, और इसमें शहबाज शरीफ साहब भी शामिल हैं। इसके अलावा इंडोनेशिया, तुर्की, मिस्र, उर्दन, सऊदी अरब और कतर की क़यादत जो है वो भी यहाँ पर इस डिनर का हिस्सा होगी। तो इन सब से एक इज्तिमाई मुलाकात होगी। ये कोई 1-on-1 मुलाकात नहीं है शहबाज शरीफ साहब से, बल्कि ये एक इज्तिमाई मुलाकात है बाकी सरबराहान के साथ। ये याद रखिए कि ट्रंप बहरहाल कुछ ना कुछ इस जो मुआहदे के बाद से सूरत हाल है, और जो कतर के ऊपर अटैक हुआ था इसराइल की तरफ से, उसके बाद जो एक उन्हें ज़ाहिर है कुछ मशकूक से नज़र आए, अरब ममालिक मशकूक नज़रों से उन्हें देख रहे थे, तो उसके बाद उनके लिए भी ये एक अनकम्फर्टेबल सिचुएशन तो बहरहाल थी। इसराइल को सपोर्ट वो करते हैं अपनी जगह, लेकिन ज़ाहिर है कि वो ये तो नहीं चाहते कि अमीर अरब ममालिक को भी नाराज़ करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इन्होंने अलग से मुस्लिम ममालिक के साथ एक डिनर रखना है, उसमें उन्होंने कुछ टाइज़ को बेहतर करने की कोशिश करनी है। उसका कहीं ना कहीं जो एक शाखसाना है वो इस वजह से भी है कि जो मुस्लिम ममालिक हैं उनको अपने दोबारा से करीब करने की कोशिश की जाए। ख़ास तौर पर अगर उन्हें ये महसूस हुआ कि अगर अरब ममालिक पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदे करते हैं, क्योंकि ये ख़बर थी कि सऊदी अरब के बाद और ममालिक भी कर सकते हैं, UAE और कतर वगैरह भी इस बारे में सोच सकते हैं। तो इसके पेश नज़र उनको ये एहसास हुआ होगा कि अगर अरब ममालिक दिफाई ज़रूरियात के लिए अब अमेरिका की बजाय दूसरे ममालिक की तरफ देखना शुरू हो जाएंगे, तो फिर क्या इनके दरमियान वो एक खला पैदा होना शुरू हो जाएगा, जो कि ज़ाहिर है कि ट्रंप नहीं चाहेंगे कि पैदा हो। अमीर ममालिक के साथ कौन, जहाँ पे इतनी इन्वेस्टमेंट जो ममालिक करते हैं आपके ममालिक मुल्क के अंदर, उनके साथ आप क्यों बिगाड़ना चाहेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जानबूझ के भी इसलिए भी ये सारा जो एक डिनर है प्लान किया गया, ताकि सारे मुस्लिम ममालिक को अपने साथ दोबारा करीब करने की कोशिश भी की जाए। लेट्स सी इसमें से क्या निकलता है। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब तो आज रात शायद सो नहीं पाएंगे, उनके लिए तो बहुत बड़ा दिन होगा कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ डिनर कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है उनके तो एक्साइटमेंट के मारे नींद ही नहीं आएगी, जो उनका हाल है। बहरहाल देखते हैं कि लेट्स सी अंदर से क्या ख़बर इसकी आती है इजलास की। लेकिन चीज़ें जो हैं वो काफ़ी डेवलपमेंट्स की तरफ जा रही हैं आगे, और देखते हैं कि सूरत हाल पाकिस्तान में कैसे असरअंदाज होती है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।